डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम चलते हैं, जब हम न्यू एक्सरसाइज की जानिब 2.1। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशंस एंड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन उसे कहते हैं कि हमें कोई भी बड़ी सी वैल्यू दी होगी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मतलब एक सी कोई वैल्यू दी होगी, हम उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इन पावर ऑफ 10, ठीक। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे 5.987, इशारे और इस डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज आएंगे, 1 2 3 4 5, 10 रेज़ पावर। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। -5 आपका आंसर, इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक। और दूसरा है, फिर हमें ऐसी कोई वैल्यू दी होगी इसी तरह, ठीक है, पावर में, उसको हमने इस फॉर्म में लाना है, ठीक। अब इस फॉर्म में लाएंगे तो इसको 5 टाइम इधर इशारा लगाए, 1 2 3 4 5, फिर हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फिर कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड और साइंटिफिक फॉर्म है। तो हम एक्सरसाइज की जाने चलते हैं, हमारे पास पहला सवाल है, वो दिया हुआ है 0.0053407। हमेशा पहले वैल्यू के दरम्यान आप डेसिमल लगाओ, 5.3407, इन दोनों के दरम्यान कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 1 2 3 4, 10 रेज़ पावर। मैंने कहा था कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे, पावर -1, ठीक। और राइट से इस तरफ जाओगे लेफ्ट की तरफ, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, हमेशा याद रखिए, ठीक। लेफ्ट से राइट जाओगे माइनस होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरा सवाल है, इसी के साथ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, वो कहता है कि 534 550 1 2 3 4, हर वैल्यू के लास्ट में डेसिमल है, तो यहाँ तक जब लाओगे 1 2 3 4 5 6 तो यह आ गया आपका 5.34 ये नहीं कितनी बड़ी वैल्यू थी, मैंने इतनी छोटी सी लिखी, तो उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। बड़ी सी बड़ी वैल्यू आप इसको 10 पावर में लिखोगे तो साइंटिफिक नोटेशन से कहा जाता है। तो हमारे पास तब तीसरा सवाल है, 0.0, ठीक है। अब हमारे पास 10 जीरो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक। तो आपका आंसर क्या है, 1.2 10 रेज़ पावर। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो माइनस होगा ना पावर, 10 रेज़ पावर -11 आपका आंसर। अब चौथा सवाल है मेरे पास 2.536 अब डेसिमल है, तो डेसिमल लास्ट में भी डेसिमल आता है, इन दोनों के दरमियान कितने वैल्यूज है, तो वैल्यूज है नहीं, तो 2.536 10 पावर 0 रहेगा, ठीक। 10 पावर 0 मतलब 1 पीपल, हमारे पास पार्ट 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट कहता है, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि इसको स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन, मतलब 10 पावर में दिया हुआ है, आपने छोटी सी बड़ी सी वैल्यू लिखी, 9.067 10 पावर -5। अब यहाँ पे डेसिमल है, उस तरफ ले जाओ, 9.067 1 2 3 4 5 10 पावर -5, डेसिमल लगा, तो ये आपका आंसर है। स्टार्टिंग में भी आपने एक जीरो लगाना है, 967, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट है मेरे पास 5.64 10 रेज़ पावर -0 है मेरे पास से 5.64, ये आपका आंसर है, ठीक। अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट की जानिब। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है 3.14 10 15 10 9, तो अब पावर प्लस में ना, तो हम उस राइट के यहाँ जाएंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास ये आपका आंसर है 6.53 10⁻⁻6। अब माइनस में ना तो उस साइड जाऊंगा, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम डेसिमल से पहले अपने की जीरो लगाना है, तो 0.000653 आपका आंसर। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट जाने। तो अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, ठीक है। तीसरा पार्ट का पहला यूज है, तो कहता है कि 5.63 7.71 10⁻³ इधर डेसिमल नहीं डैश, ठीक। तो मल्टीप्लाई 2.54 10⁻⁴, ठीक। हमेशा पावर पावर के साथ प्लस माइनस होगा, और जो बेस है वो बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 2 जो ना 10 डेसिमल आएगा, तो 1431 आपका आंसर होगा 8.8234। और हमेशा याद रखिए 4 - 3 ये कितना इक्वल होगा, तो इक्वल हो गया 31 8.234। 4 में से 1 निकल गया, तो 1 आंसर हो गया। अब 1 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो डेसिमल, ठीक है, डेसिमल को हम उस साइड ले जाएंगे, यानी 1 2 3 3 ये अपने प्लस भी करना है, तो 1.431824। 1 में से 3 पावर प्लस हो गया 4, तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की जाने। सेकेंड पार्ट कहता है 0.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ डिवाइडेड 10⁻3। हमेशा पावर पावर के साथ प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो इधर प्लस हो रहा है, ऊपर जाके माइनस होगा 0.023 10⁻⁵ -3। तो ये इक्वल हो गया 0.023 10⁻+2, ठीक। अब +2 है तो मैं इसको किस तरह पढ़ूंगा 1 2, तो 2.3 आपका आंसर है। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं, ठीक। तो थर्ड पार्ट कहता है 2.549 मल्टीप्लाई 5067 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻3, ठीक। अब पावर इधर प्लस हो रहा है, ऊपर जाके माइनस होगा, तो 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 5 2 10, यानी समथिंग जो 10 के ऊपर हो गया 1.12 हो गया 1 हो 1.21 सॉरी 1,2915.783 आपका आंसर। तो 10⁻⁻³ -3 -6 हो गया, तो 12915.783 -5 तुम इस तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो एक ही जानिब होगा 1 2 3 4, ठीक। तो 1.2915783, तो 10⁻⁻6 4 पावर निकाल, तो 10⁻⁻² -2 हो गया 1.2915783 आपका आंसर है, ठीक। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने कर ली, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू थी, हम इतनी वैल्यू में इसको रिकवर कर लेंगे। तो ये थी हमारे। चलते हैं चौथी पार्ट की जाने। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का जो थर्ड पार्ट का लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है। सवाल में कहता है 0.00888988 इंटू 10⁻10, ठीक है। अब पावर 10 में है ना, तो हम उसको पॉजिटिव लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 आ गया तो 9988, ठीक। 7 आ गया तो 10⁻3 आएगा, तो 3 में क्या करेंगे, 3 मजीद 0 डालें, तो 10⁻⁻7 की जगह बढ़ाना, तो 7 से 10 निकल गया, तो 3 आ गया, तो 3 में 0 लगा। तो ये आपका हमारा लास्ट पार्ट थी थर्ड पार्ट की। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। तो हमारे पास वो पार्ट जो है ना वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, यानी हमारे पास वर्ड दिए होंगे, डेटा दिया होगा, उसको हमने कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या कोई पावर प्लस माइनस हुआ है तो उसको प्लस करना है, वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कोई स्टेटमेंट दिए अपने मैथमेटिकली उसको चेंज करना है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि
टाइम है एक बच्चा 5 सेकेंड में रिसेटेशन करना है, ठीक है। तो एक डेटा हो गया हमारे पास। अब इसको हमने आवर्स में चेंज करना है, यानी वो फॉर यानी 1 लाख अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1 लाख रिसेटेशन करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 × 10⁻6 तो 6 लिखेंगे, हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि पहले इसको हावर्स में कन्वर्ट करो। तो ये क्या सेकेंड्स में आता, ठीक, ये तो हमने सेकेंड्स में कर लिया। अब हावर में उसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट टू हावर। एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। तो 5 10 60 लगाओ, डिवाइडेड एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। 2020 के साथ तो 36 को जब 50,000 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1388.888 क्या होगा, आवर्स होगा ना, आपने आवर्स में कन्वर्ट किया, तो ये तो आवर्स में हुआ। अब डेज में कितना है, डेज में भी कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू डेज, ठीक, कन्वर्ट टू डेज, ये कन्वर्ट टू आवर्स, ये सेकेंड, ठीक। तो ठीक, कन्वर्ट टू डेज, एक डेज में कितने आवर्स होते हैं, वही आंसर आया ना, आवर्स एक आवर में कितने, एक डेज में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 से जब डिवाइड किया तो आपका आंसर 57.88 आपका डेज में आएगा। तो ये थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम। अब पांचवी की जानिब बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो डेज में मांगा था तो ये आपका आंसर हो, ठीक। अब चलते हैं पांचवी सवाल की जानिब, तो वो भी वर्ड प्रॉब्लम आप समझो, ठीक। डिस्टेंस ऑफ सन इन अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन इन अर्थ, ये न्यूमेरिकल है, डिस्टेंस ऑफ सन इन अर्थ, ठीक। अब कहता है कि डिस्टेंस हमारे पास कितना है सूरज से, 9.3256 0010⁻7 डिस्टेंस का 1 यूनिट माइल भी है, ठीक। तो स्पीड के स्पीड हमारे पास 1.8610⁵ माइल पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक। टाइम हमारे पास अननोन, तो हमारे पास डिस्टेंस का स्पीड का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस पर टाइम। अब हमारे पास टाइम ना मालूम है, टाइम को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इधर डिवाइड और उधर मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम को हम अकेला करेंगे, डिस्टेंस पर स्पीड आपका फार्मूला होगा। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 9.3225600010⁻7 माइल डिवाइडेड स्पीड क्या है, 1.8610⁵ वही 9.3225600010⁻7 पावर उधर +3 था, 1.8610⁻3, ये +3 तो प्लस होगा, उधर जाके माइनस होगा, -7 -3 होगा, तो 9.3225600 डिवाइडेड बाई 1.86। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 501.213 सेकेंड आया, ठीक है। और पावर में क्या है, 10⁻4 से नहीं, 10⁻7 है, इधर 5 होगा, पावर 5 है, +5 10⁻2, ठीक है। तो 10⁻2 के साथ और आएगा, तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू मिनट्स, 1 मिनट में कितने, कन्वर्ट टू मिनट्स। अब 501.213 एक मिनट में, एक हावर में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइडेड में 60 होगा, 6 इज द यानी 88.36 या 35 आपके पास आपका आंसर आएगा। तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हमने कर दिया,
तो ये थी हमारे आज की जो है ना 2.1 पूरा एक्सरसाइज जो कि मैंने सारा पढ़ाया। इसके साथ आपके जो कंसेप्ट थे वो भी क्लियर करवाए, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ आया भी होगा। तो मेरे चैनल को आखिर में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर किसी को जो सपोर्ट मुझे और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें ताकि उन दोस्तों के को जो भी क्यूरीज हो उनको भी क्लियर हो सके। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।